देखिए पुरुष को समझिएगा, इसको समझेंगे हम लोग, पुरुष को समझे। तो संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कौन सा पुरुष? पहला प्रथम पुरुष, और दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा उत्तम पुरुष होता है। देखिए समझते हैं प्रथम पुरुष किसे कहते हैं। तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे समझिए, प्रथम पुरुष में होता है सा ताव ते। सा ताव ते, ये कौन पुरुष में होता है? प्रथम पुरुष में। सा का मतलब, ताव का मतलब, और ते का मतलब वे सब होता है। मध्यम पुरुष, देखिए मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? तो कहेंगे जिसे कुछ कहा जाए या सुनने वाला। जिसे कुछ कहा जाए या सुनने वाला कौन पुरुष? मध्यम। जिसे कुछ कहा जाए या सुनने वाला कौन पुरुष कहलाता है? मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे त्वम युवाम यूयम। त्वम युवाम यूयम। त्वम का मतलब तुम, त्वम का मतलब तुम होता है, युवाम का मतलब तुम दोनों होता है, और यूयम का मतलब तुम सब या तुम लोग होता है। तुम सब या तुम लोग होता है। तुम सब या तुम लोग होता है यूयम का मतलब। तो मध्यम पुरुष भी हम लोग समझ गए कि जिसे कुछ कहा जाए या सुनने वाला। जिसे कुछ कहा जाए या सुनने वाला क्या कहलाता है? जैसे त्वम युवाम यूयम। आइए यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ से हम लोग समझेंगे आगे उत्तम पुरुष। बोलने वाला या कहने वाला को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। बोलने वाला या कहने वाला को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे अहम आबाम वयम। अहम आबाम वयम। अहम का मतलब मैं होता है। अहम का मतलब मैं होता है। आबाम का मतलब हम दोनों होता है, और वयम का मतलब हम लोग। हम लोग या हम सब होता है। हम लोग या हम सब होता है। किसका मतलब? वयम का मतलब। देखिए इसको आपको ध्यान में रखना है, ये छोटा छोटा अनुवाद बनाने में यूज होगा। जैसे इधर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम। तो प्रथम पुरुष में 3 गो सा ताव ते। सा का मतलब हुआ, ताव का मतलब वे दोनों, और ते का मतलब वे सब। और जितना भी नाम है, सारा नाम इसमें आ जाएगा प्रथम पुरुष के एक वचन। जितना भी नाम है सारा नाम आ जाएगा प्रथम पुरुष के एक वचन। मध्यम पुरुष में भी 3 गो याद रखिए, त्वम युवाम यूयम। त्वम युवाम यूयम। त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, और यूयम का मतलब तुम सब। उसके बाद तीसरा है उत्तम पुरुष में भी कै गो? 3 गो। पहला है अहम। अहम का मतलब मैं। अहम का मतलब मैं होता है। आवाम का मतलब हम दोनों होता है। आवाम का मतलब क्या होता है? हम दोनों होता है। और वयम का मतलब क्या होता है? हम लोग या हम सब। हम लोग या क्या होता है? हम सब होता है। हम लोग या हम सब। हम लोग या क्या होता है? हम सब होता है। वयम का मतलब होता है हम लोग या हम सब। ये पुरुष में कोई दिक्कत है क्या? चलिए, पुरुष कितने प्रकार के? प्रथम पुरुष में क्या किया आता? सा ताव ते। सा ताव ते। सा का मतलब, ताव का मतलब, और ते का मतलब। मध्यम पुरुष में कौन कौन आता है? त्वम युवाम यूयम। त्वम युवाम। त्वम का मतलब, युवाम का मतलब, यूयम का मतलब। उत्तम पुरुष में कौन कौन आता है? अहम आबाम। अहम आबाम। अहम आबाम। अहम का मतलब, आबाम का मतलब, और वयम का मतलब हम लोग या हम। कहिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ से देखिए, एगो प्रश्न पूछेगा कि हम आबाम वयम किसका रूप है? तो आपको याद रखना ये तीनों असमद का रूप है। ये तीनों असमद का रूप है।
ये तीनों किसका रूप है? असमर्थ। पूछेगा अहम आबाम व्ययम, ये किसका रूप है? ये असमद का रूप है। किसका रूप है? असमद का। त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, ये आपका रूप है किसका? युष्मद का। ये रूप है युष्मद का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई भी उठा लेगा त्वम, पूछेगा किसका रूप है, तो त्वम किसका रूप है? युष्मद का। त्वम किसका रूप है? युष्मद का। और पूछेगा युवाम किसका रूप है? युष्मद का। और यूयम किसका रूप है? एगो और आपको याद रखना, सातव ते, सातव ते, ये तीनों तस्मद का रूप है। किसका रूप है? तस्मद का रूप है। सा लिख देगा, सातव ते किसका रूप है? तस्मद का रूप है। और त्वम युवाम युवम किसका रूप है? युष्मद का रूप है। और अहम आबाम व्ययम किसका रूप है? असमद का रूप है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, रिपीट होता है यहाँ से क्वेश्चन। आपको याद रखना है किसका रूप है। सात तवते तस्मद का रूप, सात तवते तस्मद का रूप है। त्वम युवाम युवम किसका रूप है? युष्मद का रूप है। और अहम आबाम व्ययम किसका रूप है? असमद का रूप है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आगे हम लोग धातु रूप पढ़ेंगे, लकार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लकार के बारे में पढ़ेंगे, धातु रूप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वैसे तो लकार 10 होते हैं, लकार कितना होता है? 10। लेकिन आपके सिलेबस का हिस्सा यानी कि व्यवहार में पाछी लकार का प्रयोग किया जाता है। आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में पाछी लकार से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हम पाछी लकार को ध्यान में रख करके क्लास करेंगे। ठीक है, तो बताइए लकार वैसे पूछेगा कितने होते हैं तो क्या कहिएगा? 10। लेकिन व्यवहार में कितने लकार होते हैं? 5 लकार व्यवहार में होते हैं। और 5 लकार कुछ इस प्रकार है। पहला लकार देखिए लट लकार। पहला कौन लकार? लट लकार बोले तो कौन काल? लट लकार मीन्स कौन काल? दूसरा कौन लकार? लंग लकार। और लंग लकार बोले तो लट लकार, लंग लकार। आगे तीसरा देखिए, तीसरा आपका लिरिट लकार। तीसरा क्या है? लिरिट लकार। और लिरिट लकार का मतलब भविष्यत काल। लिरिट लकार का मतलब क्या होता है? भविष्यत काल होता है। और चौथा है आपका लोट लकार। आज्ञा करेगा, आदेश देगा, तो उस कंडीशन में लोट लकार का यूज करते हैं। आज्ञावाचक के कंडीशन में किसका यूज करते हैं? लोट लकार का। और एक होता है विधिलिंग लकार, चाहिए के अर्थ में इसका यूज करते हैं। चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार? विधिलिंग लकार। तो लकार कितने प्रकार के? 10 प्रकार के होते हैं। लेकिन व्यवहार में कितना? व्यवहार में कितना? पहला कौन लकार? लट लकार पहला। दूसरा लंग लकार। दूसरा कौन लकार? लंग लकार। और तीसरा कौन लकार? लिरिट लकार। और चौथा कौन लकार? लोट लकार। और पांचवा कौन लकार? पांचवा आपका हो जाएगा विधिलिंग लकार। किसी भी धातु रूप को लिखने के लिए जरूरत पड़ेगा फॉर्मूला का। उस फॉर्मूला को अगर आप, जैसे मैथ का प्रश्न बनाने के लिए आपको फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है ना, उसी प्रकार किसी भी शब्द का धातु रूप लिखने के लिए आपको ये याद रखना, इसका फॉर्मूला, धातु रूप का फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे लट लकार मतलब वर्तमान काल। लट लकार का मतलब वर्तमान काल। ये प्रथम पुरुष हो गया, ये मध्यम पुरुष हो गया, ये उत्तम। एक वचन, द्वि वचन और बहु। याद रखिएगा तीता अंति, तीता अंति, सीथा थो, आमी आबा आम, आमी आबा आम। तीता अंति, सीथा थो, आमी आबा आमा, आमी आबा। इसको याद रखना। जैसे हम लिखना चाहते हैं पठ, पठ का मतलब होता है पढ़ना। पठ का मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है। पठ का मतलब
पढ़ना होता है। जैसे हम पठ धातु रूप लिखेंगे लट लकार का, तो देखिए कैसे लिखाएगा। लट लकार का अगर हम लोग लिखेंगे, लट लकार का अगर हम लोग लिखेंगे क्या, पठ धातु रूप, तो किस प्रकार लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे समझिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, अगर लिखेंगे तो हो जाएगा पठती। क्या हो जाएगा, पठती। प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या हो जाएगा, पठती हो जाएगा, और दूसरा में क्या हो जाएगा, पठता। क्या हो जाएगा, पठता। और बहुवचन में क्या हो जाएगा, पठंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठंती हो जाएगा। पठती, पठता, पठन, पठती, पठता, पठन। उसके बाद देखिए अगर पठ धातु रूप मध्यम पुरुष का लिखेंगे तो हो जाएगा पठसी। क्या हो जाएगा, पठसी हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा पठसा। क्या है जी, था है ना, तो था जोड़ दीजिए, हो जाएगा पठथा। क्या हो जाएगा, पठथा हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पठत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठत। उसके बाद उत्तम पुरुष का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पठामी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, क्या हो जाएगा, पठावा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठावा हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, पठामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठामा। जैसे कोई भी एगो उठा लेगा इसमें से, जैसे हम पढ़ती को उठा लिए और पूछ देगा पढ़ती, पढ़ती किस पुरुष का है, तो क्या कहिए, प्रथम पुरुष का एक वचन। पढ़ती प्रथम पुरुष का कौन वचन है, जैसे ले लेगा पठामा और पूछ देगा पठामा किस पुरुष का है, तो क्या कहिएगा, उत्तम पुरुष का कौन वचन है, उत्तम पुरुष का बहु। यहां से देखिए आपका छोटा छोटा अनुवाद बनेगा। जैसे एगो अनुवाद लेते हैं, हम लेते हैं वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। उसके बाद वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। उसके बाद लेते हैं वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं। देखिए समझिए, छोटा छोटा अनुवाद हम लोग लट लकार का बनाने सीख रहे हैं। पहले आपको ये देखना है, वाक्य को पहचानना कि किस लकार का अनुवाद है। वाक्य को आपको पहचानना है कि किस लकार का अनुवाद। लट लकार का मतलब वर्तमान काल, वर्तमान काल का अनुवाद है कि भूतकाल का अनुवाद है कि भविष्यत काल का अनुवाद है, पहले आपको ये पहचानना है। देखो वह पढ़ता है, किस काल का, वर्तमान का। वह पढ़ता है मतलब वर्तमान। अब वर्तमान काल मतलब लट लकार, वर्तमान काल मतलब लट लकार। अब लट लकार में हुआ, देखो हुआ, बताओ कौन सा पुरुष है, हुआ प्रथम पुरुष है। हुआ कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है। और हुआ इसका मतलब क्या होता है, सा। हुआ का संस्कृत क्या होता है, सा। अब देखो वह प्रथम पुरुष का एक वचन है, वह प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो पठ धातु रूप भी हम लोग चलाएंगे प्रथम पुरुष का एक वचन। तो प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होता है, पठती। तो वह पढ़ता है का हो जाएगा सा पठती, सा पठती। का ये कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद दूसरा समझिए, वे दोनों पढ़ते हैं। बताइए वे दोनों किस पुरुष का है, प्रथम पुरुष। वे दोनों किस पुरुष में, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के किस वचन में, और वे दोनों का क्या होता है, वे दोनों का ताऊ, वे दोनों का ताऊ। और दूसरा में जाएगा प्रथम पुरुष के द्वि वचन में, तो पठ धातु रूप चला देंगे प्रथम पुरुष के द्वि वचन में। क्या होता है, पठता। तो क्या हो जाएगा, ताऊ, ताऊ पठता, ताऊ पठता। का ये कोई दिक्कत। इसके बाद इसको समझिए, वे लोग पढ़ते हैं।
वे लोग पढ़ते हैं। बताइए, आपको एकदम पहचानना जरूरी है कि किस पुरुष और किस वचन का है, किस पुरुष और किस वचन। तो बताइए, वे लोग किस पुरुष का है? प्रथम पुरुष के किस वचन का? और वे लोग का मतलब संस्कृत क्या होता है? ते। तो ये है प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो पठ धातु रूप चलाएंगे प्रथम पुरुष का बहुवचन। और प्रथम पुरुष का बहुवचन में क्या होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ते पठंती, ते पठंती। का ये कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है। प्रथम पुरुष का अनुवाद बना ली, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए आगे समझिएगा, इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे हम समझाते हैं आपको। देखिए, उसके बाद हम लिख देते हैं, बताओ। इससे पहले हम आपको बताए थे, कहाँ गया ये जी? ये बताए थे ना, ये बताए थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। सात तौते ये प्रथम पुरुष के, सात ताव तो किस में आएगा? प्रथम पुरुष। सा आएगा प्रथम पुरुष के एक वचन में, तव आएगा प्रथम पुरुष के, और ते आएगा प्रथम पुरुष के। मध्यम पुरुष में कौन कौन आता है? त्वम युवाम यूय, त्वम युवाम यूय। चलिए देखिए, आगे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, जैसे लिखते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। तुम दोनों पढ़ते हो, पढ़ते हो। उसके बाद लेते हैं, तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। देखिए समझ, पहले आपको ये अनुवाद बनाने के लिए पहचानना है किस पुरुष का और किस वचन का। वाक पहले देखिए किसका है, लट लकार का है कि लंग लकार का है कि लीट लकार के। तुम पढ़ते हो मतलब वर्तमान काल, और वर्तमान काल बोले तो लट लक, वर्तमान काल बोले तो लट लकार, और लट लकार का वाक है ये तो हमें पता चल गया। लेकिन तुम देखो किस पुरुष में है? मध्यम पुरुष में है, मध्यम पुरुष के एक वचन। आ तुम का क्या होता है? त्वम होता। तुम का क्या होता है? त्वम। तो तुम है मध्यम पुरुष के एक वचन में, तो पठ धातु रूप चलाएंगे मध्यम पुरुष का एक वचन। मध्यम पुरुष का एक वचन में क्या हो जाएगा? पठसी हो जाएगा। तो त्वम पठसी। तुम पढ़ते हो का क्या हो जाएगा? त्वम पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों, बता, तुम दोनों ये किस में? मध्यम पुरुष की उत्तम पुरुष? मध्यम पुरुष के एक वचन की दुई वचन? मध्यम पुरुष के दुई वचन। तो मध्यम पुरुष के दुई वचन, और तुम दोनों का क्या होता है? तुम दोनों का युवाम होता। तुम दोनों का क्या होता है? युवाम। आइए चलाइएगा, कौन धातु रूप? पठ धातु रूप मध्यम पुरुष का दुई वचन। मध्यम पुरुष का दुई वचन में क्या हो जाएगा? पठ था। क्या हो जाएगा? पठ था। नहीं कोई दिक्कत है? आगे, तुम सब पढ़ते हो, तुम सब मध्यम पुरुष का कौन वचन? मध्यम पुरुष का। और तुम सब का क्या होता है? यूयम होता। तुम सब का क्या होता है? यूयम होता है। और पढ़ते हो, बताओ किस रूप में? ये होगा पढ़ते हो, पठ धातु रूप चलाएंगे हम लोग, मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो मध्यम पुरुष का बहुवचन में थो जोड़िए, क्या हो जाएगा? पठत। क्या हो जाएगा? पठत हो जाएगा। कहिए कोई दिक्कत? तो इस प्रकार हम लोग छोटा छोटा अनुवाद को बना लेंगे, और जब छोटा छोटा बनाने सीख जाइएगा तो धीरे धीरे बड़ा बड़ा भी बनाने सीख जाइएगा। शुरुआत एकदम छोटका से करें। ये दिखाई दे रहा है जी? इसको बाद में हम करेंगे, पठ धातु रूप बताए ना अभी। आइए इसको समझिए। दूसरा लकार है लंग लकार। पहला में हम लोग लट लकार में सूत्र जाने, ती ता अंति सी था थो आमी आबा आमा। आइए दूसरा लकार है लंग लकार, मतलब कौन काल?
भूतकाल। लंग लकार मतलब कौन काल? भूतकाल। भूतकाल में आपको याद रखना प्रथम पुरुष में ते ताम अन, तो ताम अन, आतम तो अम आब आम, अम आब आम, तो ताम अन, ओ तम तो अम आब आम। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। जैसे तो ताम अन, आतम तो अम आब आम, अम आब आम। देखिए इसमें हम आपको पठ धातु रूप लिख करके दिखाते हैं। इसमें हम आपको पठ धातु रूप लिख करके दिखाते हैं। देखिए इसमें क्या होगा पठ धातु रूप? इसमें लिखा है क्या? लंग लकार का कोई रूप लिखा है? इधर नहीं लिखा है। लंग लकार का ये लिखा है कोई रूप? देखिएगा आप लोग, लंग लकार का यहाँ लिखा है नहीं? कोई बात वहाँ नहीं। आइए हम समझा देते हैं आपको। ना लंग लकार देखिए पठ धातु रूप एगो लिख करके हम आपको बताते हैं। तो आप लोग ऐसे जिस तरह इधर बना ले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष बना लीजिएगा। इधर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पठ धातु रूप लिखते हैं प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए लंग लकार है और लंग लकार में एगो खासियत है। लंग लकार का अगर रूप होगा ना धातु रूप लिखा तो शुरू में ओ लगा होगा, और शुरू में ओ लगा है मतलब ये लंग लकार का है। किस लकार का है? लंग लकार। देखिए बाबू तो लिखते हैं ओ पठत, ओ पठत हो गया। क्या हो गया? ओ पठत, ओ पठत हो गया इसमें। और इसमें क्या होगा? ओ पठताम, ओ पठ, ओ पठ ताम हो जाएगा, ओ पठ ताम हो जाएगा नहीं। और इसमें क्या हो जाएगा? ओ पठन, ओ पठन हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ओ पठन हो जाएगा। देखिए शुरू में वो लगा है ना, और शुरू में वो लगा है मतलब किस लकार का है? लंग लकार। ये पहचानने का तरीका है। शुरू में ओ है, लंग लकार मार दीजिए आप। लंग लकार का कोई भी रूप होगा, प्रथम पुरुष में होगा, द्विवचन में या एक वचन में, किसी भी वचन में हो सकता है, या मध्यम पुरुष का या उत्तम पुरुष का होगा। देखिए इसमें लिखिए मध्यम पुरुष का, तो क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? पठा। क्या हो जाएगा? पठा। क्या हो जाएगा? पठा। ओ पठा हो जाएगा। शुरू में क्या लगाते हैं? ओ, तो क्या हो जाएगा? ओ पठा। इसमें देखिए क्या हो जाएगा? ओ पठ तम, ओ पठ तम हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा ओ पठत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ पठत हो जाएगा, ओ पठत हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ओ पठत हो जाएगा। आप उत्तम पुरुष का लिखते हैं, क्या होगा उत्तम पुरुष में? ओ पठम हो जाएगा, ओ पठम हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? ओ पठाव हो जाएगा, ओ पठाव हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? ओ पठाव, ओ पठाम हो जाएगा, ओ पठाम हो जाएगा। तो ये किस लकार का रूप हो गया? लंग लकार का ये पठ धातु रूप हो गया। पठ धातु रूप में क्या आ जाएगा? ओ पठत, ओ पठताम, ओ पठन, ओ पठन, ओ पठन हो जाएगा। उसके बाद ओ पठा, ओ पठतम, ओ पठत, ओ पठम, ओ पठाव, ओ पठा। ओ लगा है मतलब किस लकार का? किस लकार का? आपको याद रखना, तो ताम आन, आतम तो अम आब आम, अम आब आम। चलिए तो दो गो लकार हम लोग पढ़ लिए। पहला कौन लकार? लट लकार में तीता अंति सीथा थो आमी आबा आम। लंग लकार में तो ताम आन, आतम तो अम आब आम, अम आब आम। आइए तीसरा, इसको रहने दीजिए। तीसरा आपका लिट लकार। तीसरा कौन सा लकार है? लिट लकार है। इसमें भी फॉर्मूला याद रखिएगा, सेयति, सेयता, सयंती, सेयति, सेयता, सयंती, सेयसी, सेयथा, सेयत, श्यामी, श्याबा, श्याम, श्यामी, श्याबा, श्याम। देखो लास्ट में वही वाला लट लकार वाला ती है ना,
लट लकार वाला देखो लास्ट में ता है ना, लास्ट में ती है ना, लास्ट में सी है ना, सब में वही है, सब में वही है, लास्ट में लट लकार वाला। लेकिन इसमें खासियत है शुरू में अस से जुड़ा है। शुरू में क्या जुड़ा है? अस। सेयती सेयता सेयंती सेयसी सेयथा सेयथ श्यामी श्याबा श्याम। ये किस लकार का सूत्र है? इस पर हम आपको लिख के दिखाते हैं पठ धातु रूप। देखिए इसमें कैसे लिखेंगे तो हो जाएगा पठिष्यति। क्या हो जाएगा? पठिष्यति। क्या हो जाएगा जी? पठिष्यति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठिष्यति हो जाएगा। इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठिष्यसि हो जाएगा, पठिष्यति हो जाएगा। पठ धातु रूप में क्या हो जाएगा? पठी। और इसमें क्या होगा बताओ? पठी, पठिष्यता हो जाएगा नहीं। और इसमें क्या होगा? पठी, पठी से अंति हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा पठी सयंती, पठी सयंती। इसका लिखा गया है क्या? ये कर लकार देखिए तो ये लिखा गया है नहीं, ये लिख वाला है। लिख का मतलब लिखना होता है। लिख का मतलब क्या होता है? लिखना होता है नहीं। चलिए ठीक है, आइए दूसरा लिख करके हम आपको दिखाते हैं। दूसरा में क्या कहिएगा? दूसरा में कहिएगा पठिष्यसि। क्या कहिएगा? पठिष्यसि कहिएगा, पठिष्यसि। और इसमें क्या हो जाएगा? द्विवचन में पठी से अथा, पठी से अथा हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा पठी सयथ हो जाएगा, पठी सयथ हो जाएगा। देखिए इसके लास्ट में ही छुपा रहता है, ठीक है ना। इसके शुरुआत में क्या लगा रहता है? ई लगा रहता है। और ई कर मात्रा सब में देना है। ई कर मात्रा लगाए ना सब में। देखो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यता, अपठिष्यथ। आइए उत्तम पुरुष का पठ धातु रूप लिखते हैं लीट लकार का। तो क्या हो जाएगा? पठिष्यामि। ये हो जाएगा क्या? पठिष्यामि हो जाएगा, पठिष्यामि हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? पठिष्याबा हो जाएगा, पठिष्याबा हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? पठिष्यामा हो जाएगा, पठिष्यामा। का ये कोई दिक्कत है? लिट लकार में सेयति सेयता सेयंत, सेयति सेयता सेयसी सेयथा सेयत, श्यामी श्याबा श्याम। पठ धातु रूप लिख दिए पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्त, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याबा, पठिष्याम। ये कौन धातु रूप है? लीट लकार में कौन धातु रूप? पठ धातु। पठ का मतलब पढ़ना, पठ का मतलब भविष्यत काल। कि वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, भविष्य में कहिया पढ़ेगा, ये भविष्य काल का वाक हो जाएगा। जैसे लिख देते हैं वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा। इसका देखियो या लिख देते हैं एक और, वे दोनों पढ़ेंगे, वे दोनों पढ़ेंगे। तो देखिए ये आपको पहचाना, वह पढ़ेगा कौन काल? भविष्यत काल। आप भविष्यत काल बोले तो कौन लकार? लिट लकार। कौन लकार? तो बताइए वह का क्या होगा? वह का सा होगा। अब पढ़ेगा ये भविष्यत काल और सा है प्रथम पुरुष का। तो पठ धातु रूप चलाइएगा कौन लकार का? लिट लकार का चलाइएगा। पठ धातु रूप प्रथम पुरुष का कौन वचन? एक वचन। और प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या होता है? पठिष्यति। क्या हो जाएगा? सा पठिष्यति हो जाएगा। वह पढ़ेगा का क्या हो जाएगा? सा पठिष्य। कोई दिक्कत? जैसे दूसरा में वे दोनों पढ़ेंगे,
वे दोनों पढ़ेंगे भविष्य काल, और भविष्य काल बोले तो कौन लकार? लिरिट लकार। भविष्य काल बोले तो कौन लकार? लिरिट लकार का ये अनुवाद है आपका। और वे दोनों का क्या होता है? तव। वे दोनों का तव। आपको लगाना है लिरिट लकार का पठ धातु रूप में प्रथम पुरुष का द्विवचन। अब प्रथम पुरुष का द्विवचन में क्या होता है? पठी से आता, पठी से आता। तो यहाँ हो जाएगा पठी से आता। कहीं कोई दिक्कत है? इस प्रकार सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं हो। तो 3 गो लकार हम लोग पढ़ लिए। पहला कौन लकार पढ़े? लट लकार। दूसरा कौन लकार? लंग लकार। और तीसरा कौन लकार? लिरिट लकार पढ़े। आइए चौथा लकार समझते हैं। इसमें याद रखना, इसको सेयती से अता से अंति, सेयसी से अथा से अत, श्यामी से अबा श्यामा। आइए इसको बाद में हम लोग समझ। लिख धातु रूप है ये आपका, ठीक है ना। एगो हम समझा रहे हैं, बाकी 2-4 गो होमवर्क देंगे, आप लोग लिख के आइएगा। लोट लकार समझ। कौन सा लकार? लोट लकार मतलब आज्ञा देगा, आदेश देगा, 1 गिलास पानी लाओ, ये आदेश हो गया। आज्ञा करेगा, ऑर्डर करेगा, तो उस कंडीशन में लगाएंगे कौन सा लकार? लोट लकार। कौन सा लकार? लोट लकार। इसमें याद रखना, तू ताम अंतु, ओ तम तो, आनी आब आम, आनी आब आम। तू ताम अंतु, ओ तम तो, आनी आब आम। ये आपका फॉर्मूला है। इस पर हम आपको पठ धातु रूप लिख करके सिखा देते हैं। पठ धातु रूप देखिए कैसे लिखेंगे। पठ का मतलब क्या होता है? पढ़ना। पठ का मतलब पढ़ना होता है। देखिए इसमें पठ धातु रूप प्रथम पुरुष का एक वचन में हो जाएगा पठ तू, पठ तू। पठ तू बताइए किस लकार का रूप है? लिख देगा पठ तू और पूछेगा किस लकार का रूप है, कहिएगा। क्योंकि अंतिम में तू है, एकरे अंतिम में तू होता है कि नहीं? तो इसको याद रखना, तू ताम अंतु, ओ तम तो, आनी आब आ। तो पठ तू, उसके बाद क्या हो जाएगा जी? पठताम। क्या हो जाएगा? पठताम हो जाएगा। उसके बाद पठंतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठंतु हो जाएगा। तो पठतु, पठताम, पठंतु। दूसरा में लिखिए, देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा पठ। ये देखो आधा ठो है, एक साथ ओ मिलेगा तो पूरा ठो हो जाए। पठ। क्या हो जाएगा? पठ। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? पठतम। पठतम हो जाएगा। उसके बाद पठत हो जाएगा, पठत हो जाएगा। तीसरा लिखिए उत्तम पुरुष का, बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा पठानी। क्या हो जाएगा? पठानी हो जाएगा। उसके बाद बताइए क्या हो जाएगा? पठाव हो जाएगा, पठाव। उसके बाद पठाम हो जाएगा, पठाम। बन गया पठ धातु रूप। क्या हो गया? पठतु, पठताम, पठंतु। पठ, पठतम, पठत। पठानी, पठाव, पठा। तो आपको कोई भी एगो उठा देगा, जैसे पठतम उठा ली, और पूछेगा पठतम किस लकार का रूप है? लोट लकार का रूप। पठतम उठा देगा कोई भी एगो और पूछ देगा किस लकार का रूप है, क्या कहिएगा? लोट लकार। बस आपको याद रखना है ये वाला याद रखना। लास्ट में देखना तू है, तू है मतलब लोट लकार। लास्ट में तू है मतलब, लास्ट में देखेंगे ताम है मतलब लोट लकार। लास्ट में अंतु है मतलब लोट लकार। आपको लास्ट में देख करके पकड़ लेना है कि किस लकार का ये रूप है और किस वचन का रूप है। इसको याद रखिए ने, बाकी अपने पकड़ा जाए। इसको याद रखिएगा तो ये अपने आप पकड़ा जाएगा कि किस लकार का है, किस पुरुष का है, किस वचन का है। चलिए, तो हम लोग लोट लकार भी समझ चुके हैं। कहिए कोई दिक्कत है? बस इसको याद रखना, तू ताम अंतु, ओ तम तो, आनी आब आ। आइए एगो नेक्स्ट लकार है आपका बचा हुआ। नेक्स्ट लकार है, नेक्स्ट लकार विधि लिंग लकार। नेक्स्ट लकार विधि लिंग लकार किसके अर्थ में? चाहिए के अर्थ में। जैसे लिखेगा राम को पढ़ना चाहिए, राम को पढ़ना चाहिए, तो राम को पढ़ना चाहिए तो यहाँ कौन लकार हो जाएगा? विधि लिंग।
विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग आकार का यूज किस में करते हैं? चाहिए के अर्थ में करते हैं। तो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, दुई वचन, बहुवचन। विधिलिंग में आपको याद रखना एत, एताम, एयु, एत, एताम, एयु, एताम, एत, एयम, एब, एम, एयम, एब, एम, एत, एताम, एयु, एतम, एत, एयम, एब, एम। आप देखिए इस पर हम आपको पाठ धातु रूप लिख करके सिखाते हैं, कैसे लिखिएगा। एगो सीख जाइएगा, बाकी अपने से लिख लीजिएगा। एगो जब सीख जाइएगा ना तो बाकी सब अपने से लिख लीजिएगा। देखिए समझिए, पठ धातु रूप, पठ का मतलब पढ़ना होता है। पठ का मतलब क्या होता है? पढ़ना। देखिए इसमें लगाना है पठ जोड़ना है। जैसे ही इसमें पठ जोड़िएगा ये बन जाएगा पठेत। क्या बन जाएगा? पठेत बन जाएगा। इसमें एत जोड़िएगा क्या बन जाएगा? पठेत। और इसमें एताम जोड़िएगा ये बन जाएगा पठेताम बन जाएगा, पठेताम बन जाएगा। इसमें जोड़िएगा एयू तो क्या बनेगा? पठेयु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पठेयु बन जाएगा। बताइए, प्रथम पुरुष हो गया। दूसरा मध्यम पुरुष लिखते हैं। मध्यम पुरुष में क्या होगा? बोलो क्या हो जाएगा? पठे। क्या हो जाएगा? पठे। क्या हो जाएगा? पठे हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? पठे तम हो जाएगा, पठे तम हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? पठे तो हो जाएगा। मध्यम पुरुष भी हो गया पठ धातु रूप का, विधिलिंग लकार का। और तीसरा कौन सा बच गया? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष लिखिए क्या होगा? पठेयम होगा। क्या होगा? पठेयम होगा। उसके बाद इसमें बताइए, इसमें हो जाएगा पठेब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठेब हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा पठेम हो जाएगा, पठेम हो जाएगा। तो का ये विधिलिंग लकार भी हो गया। तो लकार कितने प्रकार के? 5 प्रकार के हम लोग पढ़ लिए। पहला कौन सा लकार पढ़े? लट लकार। दूसरा कौन सा लकार? लंग लकार। और तीसरा लिरिट लकार। और चौथा लोट लकार। और पांचवा विधिलिंग लकार। का यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो लकार देखिए हम आपको होमवर्क में देते हैं 2-3 को जो इम्पोर्टेंट आपको होमवर्क में लिखना है, लिख करके लाना है। जिस प्रकार हम आपको सिखाए हैं उसी प्रकार। देखिए गच्छ लिख लीजिएगा, गच्छ धातु रूप। देखिए गच्छ यानी कि गम। गम का रूप ही चलता है गच्छ के अनुसार। गम का रूप ही चलता है किसके अनुसार? गच्छ के अनुसार। और गम का मतलब क्या होता है? जाना। गम का मतलब क्या होता है? जाना। गच्छ धातु रूप आप लोग लिख लीजिएगा। और दूसरा आपको लिखना है हस। हस का मतलब हंसना होता। हस का मतलब क्या होता है? हंसना होता है। तो हस धातु रूप भी आप लिख लीजिएगा ये होमवर्क में। और तीसरा आपको लिखना है लिख। लिख, लिख धातु रूप लिख लीजिएगा। लिख का मतलब लिखना होता है। लिख का मतलब लिखना होता है। लिख का मतलब लिखना होता है। 3 गो ये आपको होमवर्क में है। जिस प्रकार हम आपको लिखने सिखाएं पठ धातु रूप, उसी प्रकार ये तीनों आपको होमवर्क में है। लिख करके आइएगा घर से। जिस सब लोग का, हाँ, 5 का लकार का लिखना है। 5 लकार का लिखना है।